खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी। भक्ति में जाते मंगते सवाने पदमा पदम गाने वही भाग्यशाली। भक्ति में जाते मंगते सवाने पदमा पदम गाने वही भाग्यशाली। जो बाबा की गोद न्यारी देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी। ज्ञान से जग आत्म ज्योति नयन बनी है पवित्र मोती। ज्ञान से जग आत्म ज्योति नयन बनी है पवित्र मोती। योग से सज गई सूरत हमारी देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? तो कौन सी बात सोचनी या बोलनी नहीं है? बाबा ने कई बार सुनाया, जो ड्रामा में होगा या जो तकदीर में होगा
ये सोचना या बोलना नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ को महत्व देना है। उत्तर है, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। यह कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ करना ही है। गीत, यह कहानी है दिवे की और तूफान की। पुराना गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। दिया है आत्मा और तूफान है माया। इनकी कैसे लड़ाई होती है, लेकिन दिए की लगन होती है ईश्वर से। उसके कारण आखिर तूफान ही थक करके हार करके चला जाता है। ऐसे कहानी का एंड है। तो आज बाबा ने ये बहुत अच्छा गीत सुनाया है। ओम शांति। यह है मनुष्यों के बनाए हुए गीत, परंतु इनका अर्थ वह नहीं जानते, तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम अक्षर भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट याद न होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है, तो बाबा ने कहा संगम युग के साथ पुरुषोत्तम अक्षर भी जरूर होना चाहिए। यह मुख्य है, इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है, यह फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। यह संगम का भी एक त्योहार है। यह त्योहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष, ऊंच ते ऊंच साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। लक्ष्मी नारायण को बाबा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। और ऊंच से ऊंच साहूकार से साहूकार नंबर 1, इतने अच्छे अच्छे टाइटल बाबा लक्ष्मी नारायण के लिए कहते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे? कृष्ण का जन्म ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कहेंगे ना। नंबर 1 है यह श्री कृष्ण, जिनको ही श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम से उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है। और यह है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं, प्रलय भी होती नहीं। कोई पानी का सागर नहीं जिस पर कृष्ण आए, और प्रलय भी नहीं जो सब खत्म हो, लेकिन परिवर्तन होना है। और ज्ञान सागर आए हुए हैं, उन्होंने बनाए हुए देवी देवताओं में से नंबर 1 है श्री कृष्ण। कई बच्चे नए नए आते हैं
तो बाप को पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। कईयों को संकल्प चलता है ना, पुराने पॉइंट्स ही बाबा मुरली में क्यों याद दिलाते हैं। तो बाबा ने कहा नए नए बच्चे भी तो आते रहते हैं क्लास में, तो नयों के लिए बाबा सारी पॉइंट्स सुनाते हैं और पुरानों को भी रिवाइज हो जाती है, पक्की हो जाती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 4 युग तो है। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, वह है ही परमात्मा, परमात्मा। फिर मनुष्यों में उत्तम यह लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को ऐसा किसने बनाया, यह भी तुम बच्चे जानते हो। बच्चों को समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। बाबा कहते पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, कठिन नहीं है। कैसा है, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाली भी है अबलाएं कुब्जाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। सिर्फ याद में रहो, ये बाबा ने बच्चों को सहज पुरुषार्थ सिखाया है। देखो अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। अच्छा, सारी आयु कोई खाता पीता नहीं, फिर क्या, प्राप्ति तो कुछ नहीं ना। कितना तप किया कि सारी आयु इंद्रियों पर इतना नियंत्रण रखा कि कुछ खाए पिए बिगर भी वो जी रहे हैं, लेकिन उनको वैसी प्राप्ति नहीं जो अनेक जन्मों के लिए फल खाते रहे। स्वर्ग तो नहीं मिलता, वो कोई नई दुनिया के देवी देवता तो नहीं बन जाते। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। वो जो अहमदाबाद का साधु है जिसके बारे में बाबा कह रहे हैं, तो बाबा ने कहा उसने भी कोई ऐसी सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से चले जाते हैं। इनसे भला फायदा क्या, तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूं। जैसे बाबा ने समझाया है, शिव और शंकर को मिलाया क्यों है। शंकर को तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है, शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। शंकर तो विनाशकारी शक्तियां हैं, कोई अलग से व्यक्ति नहीं है जिसका पार्ट चले। शिव बाबा का तो पार्ट चलता है, ब्रह्मा का भी पार्ट है, विष्णु का भी पार्ट है, शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर ज्ञान देते हैं फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है। विकारी से जन्म तो सबका होता है। यह लक्ष्मी नारायण निर्विकारी है, उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता है, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण खुद निर्विकारी है और जन्म भी उनका विकारों से नहीं होता, योग बल से होता है, इसलिए उनको श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। उनके नाम के पहले श्री का टाइटल भी लगाते हैं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, क्योंकि श्रेष्ठाचारी हैं। कुमारियां भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं।
तो बाबा ने समझाया है कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता प्रजापिता ब्रह्मा है। तो बाबा ने कहा शंकर का कोई पार्ट नहीं, वो तो अनेक विनाशकारी कर्तव्य करने वालों को शंकर कह दिया है, और ब्रह्मा बाबा का तो पार्ट है। पिता बन करके उन्होंने सबको ज्ञान का नया जन्म दिया। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वह है अविनाशी पिता। यह गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख कर बैठे हो। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है। 8 रतन गाए जाते हैं, वह पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 सालिग्राम बनाते, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं। रुद्र यज्ञ में शिवलिंग के साथ साथ इतने सालिग्राम भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे ते अच्छा, बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे। बाबा ने समझाया है माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। यह तुम बच्चों को बाप डैड समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। जो भी बच्चे बाबा के साथ सेवा कर रहे हैं भारत की, विश्व की, उनको यादगार बनाकर याद किया जाता है, पूजा जाता है। तो बाबा के साथ सालिग्रामों की पूजा इसलिए होती है क्योंकि बच्चे बाबा के मददगार बनते हैं। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। यह नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, परंतु मददगार सब नहीं होते हैं। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो यह बात समझाए, इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। ईश्वर ही ईश्वर का परिचय दे रहे हैं। गायन है ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते, अर्थात उनके बारे में डिटेल कोई नहीं बता सकते। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की कोई बात होती नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। यह तो निश्चय है। निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बच्चों को बाबा पर निश्चय है, फिर भी माया कितनी प्रबल है जो बच्चे बाबा को भूल जाते हैं। बाप की याद, यह है पढ़ाई का तंत्र। पढ़ाई का सार क्या है? बाबा की याद। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश होता है, यह कहना भी ठीक नहीं है। किसी के कहने से
किसी के आंख खोलने से, किसी के तांडव नृत्य करने से इतनी बड़ी सृष्टि का विनाश संभव नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा किसी पर दोष धरने से फायदा नहीं है। बाप कहते न मैं विनाश कराता हूं न वह करते हैं, यह रॉन्ग है। देवताएं थोड़े ही पाप करेंगे। एक तरफ शंकर की पूजा करते और दूसरी तरफ इतना सारा विनाश का दोष उनके ऊपर लगा देते और उनको क्रोधी भी कहते हैं, शिव शंकर को मिला भी देते हैं। बाबा ने कहा ये ठीक नहीं है, ये रॉन्ग बातें हैं। न बाबा विनाश कराते न कोई शंकर है जो इतनी बड़ी सृष्टि का विनाश कराते। अब शिव बाबा बैठ यह बातें समझाते हैं। आत्मा का शरीर यह रथ है। हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। बाप कहते मैं इनका लोन लेता हूं, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा के तन का लोन लिया है शिव बाबा ने, इसलिए शिव बाबा का अवतरण गाया जाता है। दिव्य अलौकिक जन्म गाया हुआ है, मनुष्यों सदृश जन्म नहीं है। हर एक अपनी आत्मा की पार्ट को जानते हैं। आत्मा के पार्ट को जानते, हर एक अपने 84 की कहानी को जानते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जानते हो अभी हम अपने घर जाएंगे, फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। बाबा पुरुषार्थ बहुत सहज करके समझाते रहते हैं। बच्चों को घर जाना है, फिर अपने स्वर्ग में आना है, उसके लिए क्या क्या पुरुषार्थ करो, सहज कैसे करो, बाबा समझाते रहते। बाबा ने कहा दिल शिकस्त नहीं होना किसी संकल्पों से, कभी अपने से निराश नहीं होना कि हम नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे कर सकते हैं, इसलिए तो बाबा बता रहे हैं। मैंने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो। कोई मौन में रह करके अगर बाबा को याद कर रहे हैं अच्छी तरह से, तो दूसरे से कभी बात करने का टाइम भी आएगा तो भी वो क्या करेंगे, बाबा की तरफ इशारा करेंगे कि बाबा को याद करो। दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है, तो इस समय में भी दाता है, फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। बच्चे शांति धाम में रहते हैं। पार्ट नूंदा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉडफादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का, बाप नरक थोड़े ही रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनको पार्ट मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। बाबा आते हैं नई दुनिया रचने। बाबा ने कहा मैं ब्रह्मा द्वारा नया मकान नई दुनिया बनाता हूं। तो आकर के बाबा इतना बड़ा कार्य करते हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। उनको कहते हैं हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग का रचयिता। उनको वही पार्ट मिला हुआ है स्वर्ग रचने का। और कलियुगी मनुष्य क्या है, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला शिव बाबा रचयिता है, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय,
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। बाबा का विद्यालय है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जहां से सारी यूनिवर्स को, सारे विश्व को चेंज किया जाता है। उन्हों के भी जो कैरेक्टर्स हैं सब हैं आसुरी, आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारी विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो, आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबरवार आते हो। यह खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है, एवर न्यू है। गायन है बनी बनाई बन रही, अर्थात बना बनाया ड्रामा है, लेकिन वर्तमान समय पर बन भी रहा है, शूट हो रहा है। जो कर्म करेंगे वो फिर 5000 साल के बाद हूबहू करेंगे। तो करना न करना उस पर अपना कंट्रोल हो। इसलिए बाबा ने कहा अभी शूट हो रहा है, ये ड्रामा एवर न्यू है। यह ड्रामा कभी पुराना नहीं होता, और सब नाटक आदि विनाश हो जाते, और यह बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इसमें सब अविनाशी पार्टधारी हैं। हर एक आत्मा का अविनाशी पार्ट है, नूंदा हुआ है, और आपस में मिलते हैं, बिछड़ते हैं, हिसाब किताब के अनुसार कर्म करते हैं, लेन देन होती है। बाबा ने कहा ऐसा ये ड्रामा सदैव नया है। इनमें सब अविनाशी पार्टधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को नया बनाते हैं। अब वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। कैसे बाबा पुरानी सृष्टि को नया बनाते? विनाश का भी साक्षात्कार होगा, नई दुनिया का भी साक्षात्कार होगा। साइंस वाले क्या कर रहे हैं वो भी बाबा दिखाएंगे। जितना नजदीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी, साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पार्ट पूरा हुआ। बाबा कहते जितना समय नजदीक आएगा, जितना आप अंत समय के नजदीक आएंगे, उतना आप खुशी में भी रहेंगे, आपको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि बस अभी हमारा पार्ट पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं अपने घर, यहाँ से हम विदाई लेते हैं, अब हम फिर अपनी राजधानी में जाएंगे। ड्रामा को फिर से रिपीट करना है, फिर नए सिर पार्ट बजाएंगे जो कल्प पहले बजाया है। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता, इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए, पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। भले ड्रामा बना बनाया है, लेकिन इस समय पर बन रहा है। हर एक अपना पार्ट बना रहे हैं, हर एक अपना भविष्य और वर्तमान बनाने के लिए जिम्मेवार हैं। इसलिए बाबा ने कहा ऊंच पद पाना चाहिए आप बच्चों ने। बाबा की श्रीमत मिल रही, गाइडेंस मिल रहा है, तो आप बच्चों ने तो ऊंच पद पाना चाहिए। मूंझना नहीं है, ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, यह कहना भी रॉन्ग है। ड्रामा में होगा तो हम कर लेंगे, जो होना होगा वो हो जाएगा। ऊंच पद पाना होगा तो हमारे से पुरुषार्थ होगा, हमसे पुरुषार्थ नहीं होता माना हमारा ऊंच पद नहीं है। ऐसे दिल शिकस्तपन के संकल्प नहीं चलाने हैं,
बाबा ने कहा पुरुषार्थ फर्स्ट, करेंगे तो मिलेगा, करेंगे ही नहीं तो मिलेगा भी नहीं। करना है, हमको उच्च पद पाने के लिए योग्य बनना है, ऐसा पात्र बनना है जो बाबा हमें राज तिलक देवे। ऐसे पावरफुल संकल्प चलाने, अपना लक्ष्य बुद्धि में पक्का रख करके पुरुषार्थ से आगे बढ़ते रहना है। बिना पुरुषार्थ के अपना भविष्य ऊंच नहीं बना सकेंगे। तो बाबा ने कहा दिल शिकस्तपन के संकल्प नहीं करो, मुंझना नहीं है, पुरुषार्थ फर्स्ट, इस बात का अटेंशन देना है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, यह कहना भी रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। बार बार ये संकल्प मन में रिपीट करेंगे कि हमको तो पुरुषार्थ करना ही है, क्योंकि हम करेंगे तो भविष्य 84 जन्मों के लिए हम ही फल खाएंगे, और हम करेंगे नहीं तो फल खाने वालों को देख देख कर हम निराश होते रहेंगे कि हमारे भाग्य में वो क्यों नहीं, उनको इतना सुख मिला, हमको क्यों नहीं। बाबा ने कहा आपको अपना सुख का भविष्य अभी बनाना है, बनाने वाले आप स्वयं ही हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए पहला, पढ़ाई का तंत्र बुद्धि में रख, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। उच्च पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। वरदान, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। इसका स्पष्टीकरण है, परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ।
तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं, लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। बाबा ने कहा आप सिर्फ पुरुषार्थी नहीं है वर्तमान में, लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्ध पा रहे हो, श्रेष्ठ प्रारब्धी हो। श्रेष्ठ प्रारब्ध आपने पाई है, बहुत कुछ पाया है। अपने इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो गुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। क्या क्या पाया है वो याद करने से और भी चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। पाना था सो पा लिया, यह मन से प्राप्ति के गीत याद करते रहो। मन ही मन खुश होते रहो कि हमने कितना पाया बाबा से। तो गुटके अर्थात संशय में आने से बच जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इस संशय बुद्धि बनने से बच जाएंगे। और दूसरा झुटके, सुस्ती से भी बच जाएंगे। स्लोगन, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है। जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। इसका सार है मुक्ति और मोक्ष। मम्मा समझा रहे हैं मुक्ति और मोक्ष के बारे में। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में न आना इसको ही ऊंच पद समझते हैं, वही प्रालब्ध मानते हैं। खासकर संन्यास कुल की आत्माएं मुक्ति को, मोक्ष को समझते नहीं है। बाबा ने कहा दुख से मुक्ति हो सकती है, बाकी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं हो सकती। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हैं उन्हों को जीवन मुक्त समझते, बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में से कोई को ही विरला समझते हैं। अब यह है उन्हों की अपनी मत, लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें तब ही उस स्टेज पर पहुंच सके। और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा ही चाहिए। ईश्वरीय नॉलेज से कर्म बंधनों को समाप्त करें। इस स्टेज को पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा ही चाहिए, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति देते वह हैं। वो भी एक ही समय पर आए सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे देता है। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते। और न कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। मम्मा ने कहा कि परमात्मा सबके अंदर नहीं आते। सब रूप जानवरों के, पंछियों के, मनुष्यों के ईश्वर धारण करें ये भ्रांति है, गलत भावना है। एक ही बार आते हैं और उनका आने का रथ जो है रूप भी मुकर्रर है, नाम भी मुकर्रर है। ऐसे नहीं कि सब नाम धारण करते, सब रूप धारण करते। आने का समय भी संगम युग है, ये भी नहीं कि अनेक बार आते हैं और अनेक अवतार लेते हैं। मम्मा ने कहा कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला परमात्मा है। वो कैसे आते हैं, कैसे आकर के जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराते हैं,
ये अन्य धर्म की आत्माओं को पता नहीं है, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को समझाया है, मुक्ति या मोक्ष वास्तव में शब्द ही नहीं है। कोई जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकते हैं। हर एक को पार्ट बजाना है। केवल कर्म बंधनों से मुक्त होना, दुखों से मुक्त होना, सुख पाना, ये पुरुषार्थ मनुष्य आत्मा के हाथ में होता है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, ये पुरुषार्थ ही रॉन्ग है। तो आज बाबा ने समझाया कि ड्रामा के ज्ञान को कैसे यूज करना। ड्रामा में जो होगा वो बन जाएंगे, ड्रामा में जो होगा वो हम पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे, ये अलबेलेपन के संकल्प हैं। इसके कारण मनुष्यात्मा पुरुषार्थहीन हो जाती है। लेकिन ड्रामा को हमें बनाना है। ड्रामा में हमारा इस समय पर उच्च पुरुषार्थ का पार्ट चल रहा है। इस टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना है। ऐसे यथार्थ संकल्प चला करके ड्रामा के ज्ञान से भी बहुत फायदा लेना है। नहीं तो कभी कभी ड्रामा के ऊपर छोड़ देने से बच्चे दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि हमारे से पुरुषार्थ नहीं होता, शायद हमारा ऊंच पद नहीं होगा, हम कर नहीं पा रहे हैं, हम नहीं बदल सकते। ड्रामा के ऊपर छोड़ने वाले धीरे धीरे निराशा के संकल्प भी करने लगते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ड्रामा आपको बनाना है। अभी शूटिंग हो रही है, शूटिंग हो रही है, ये ध्यान होने से अलर्ट हो जाते हैं, अटेंशन आ जाता है, अलबेलापन समाप्त हो जाता है। चलिए हम अभी कुछ क्षणों के लिए अपना 5 स्वरूप का अभ्यास कर लेते हैं। सभी एक संकल्प में स्थित होने का पुरुषार्थ करेंगे। हम सभी एक साथ चलते हैं अपने परम धाम घर में। निराकारी अवस्था में, अपने निराकारी घर में। निराकारी पिता के सामने। अपने में शांति और शक्ति की अनंत किरणें भर रहे हैं। मुझ आत्मा के अति प्रिय पिता शिव बाबा शक्तियों का अखंड दान कर रहे हैं। मैं आत्मा भी मास्टर दाता हूं। जैसे मेरे बाबा सर्व के कल्याणकारी हैं, ऐसे मैं आत्मा भी मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। शिव बाबा से मुझ आत्मा में सर्व शक्तियों की करंट समा रही है। निराकारी रूप से बदलकर
अव्यक्त फरिश्तों की दुनिया में आ जाते हैं। सफेद प्रकाश की दुनिया में फरिश्ता स्वरूप बाप दादा सामने है। बाबा से दृष्टि लेने का अभ्यास कर रहे हैं। बाबा ने वरदान दिया, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। संपूर्ण पवित्रता और अनंत शक्तियों को धारण कर धरती पर उतरते हैं, स्वर्णिम दुनिया में। अपने देव स्वरूप को देख रहे हैं। अपने ऊंच पद को देख रहे हैं। सबको सुख देने वाला महाराजा, सबको सुख देने वाली महारानी। ऐसे पावन देवी देवता स्वरूप में कुछ क्षण अपने को अनुभव कर रहे हैं। इस देव स्वरूप से प्रकृति को और सर्व आत्माओं को पवित्रता के प्रकंपन स्वतः ही मिलते हैं। ऐसे पावन देव स्वरूप से परिवर्तन होकर अपने द्वापर युगी पूज्य स्वरूप मंदिर में स्थापित मूर्ति में अपने को अनुभव करें। अष्टभुजाधारी देवी, विघ्न विनाशक गणेश, शक्ति का स्वरूप हनुमान, इस पूज्य द्वारा शिव बाबा ने सदैव भक्तों को संतुष्ट किया है। आज भी मैं आत्मा और मेरे बाबा भक्तों को चारों दिशाओं में लाइट और माइट दे रहे हैं।
ऐसे दाता स्वरूप को याद रखकर लौटते हैं अपने ब्राह्मण स्वरूप में। श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने वाली मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। स्वयं बाबा को पाया और उनकी पालना मिली। पाना था वह पा लिया। मैं आत्मा स्वयं से संतुष्ट हूं। ड्रामा से संतुष्ट हूं। पार्ट